हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और नया थ्योरम लाया हूं जिसका नाम है थ्योरम 9.3 जो कि क्लास 9 से और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर से हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं सर्कल के अंदर कि इसके अंदर और क्या होता है। तो एक लर्निंग एक फन होता है। मैं बार बार कहता हूँ लर्निंग कभी भी ना बोरिंग नहीं होता, उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़े और जब भी पढ़े तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। तो देखते हैं इस थ्योरम 9.3 में क्या कहता है कि एक सर्कल है और ये ए बी यहाँ कॉर्ड है। सर्कल के दो पॉइंट का जो डिस्टेंस बताता है उसे कॉर्ड कहते हैं। सिंपल सा फंडा। अब बोला क्या क्या सेंटर से अगर इस कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब हिंदी में कहते हैं लंब। लंब का मतलब जब एक लाइन दूसरे लाइन पे इंटरसेक्ट करे और वहां कितने डिग्री का कोण बनाए 90 डिग्री का, तो उसे कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, जिसे हिंदी में कहते हैं लंब रेखा। तो बोला गया अगर हम सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटना, इक्वल पार्ट्स में बांटना। तो ईपी इक्वल टू बीपी मतलब कब यहाँ पे आपका अगर ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन एबी, ये उल्टा टी सिंबल है मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको प्रूफ करना है यहाँ पे, टू प्रूव कि एपी जो होगा बीपी के बराबर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। अब इसका मतलब ये भी आप समझ लीजिए कि एपी बीपी के तो बराबर होगा। एक यहां से ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बच्चे यहां कंफ्यूज होता है। ये भी आप समझ लीजिए कि एपी बीपी बराबर तो होगा और ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एबी के। एक और चीज समझना है, ट्वाइस ऑफ एबी ट्वाइस ऑफ बीपी जो होगा वो एबी के इक्वल होगा। इस सभी का मतलब सेम है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो कि थ्योरम 9.3 कहता है। अब कैसे होगा, कि क्यों सेम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम कर रहे हैं प्रूफ। तो बहुत आसान है, इससे पहले हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आप थोड़ा सा अपने तरफ से ना इसको प्रूफ करने के लिए हम थोड़ा सा ज्वाइन करेंगे या कुछ हेल्प करेंगे, मतलब उसमें कुछ अलग से आपको एडिशन करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ओ को ए से और कर रहा हूँ ज्वाइन ओ को बी से। तो ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, हिंदी में लिखेंगे ओ को ए से मिलाया और ओ को बी से मिलाया। अब करेंगे यहाँ पे, अब हम करेंगे प्रूफ। तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे। इन दोनों ट्राइंगल को यहां कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। तो इन ट्राइंगल ओपी ए एंड ट्राइंगल ओपी बी। बहुत आसान है। अब यहां पे दोनों में 90 डिग्री है जो कि आपको परपेंडिकुलर गिवन है। तो यहां पे एंगल ओपी ए इज इक्वल टू एंगल ओपी बी जो कि 90 डिग्री है, यहां लिख देंगे गिवन। एंड सेकेंड चीज यहाँ पे ये तो 90 डिग्री है, एंड सेकेंड चीज ओपी यहाँ कॉमन है, दोनों में आपको दिख रहा होगा ओपी इधर भी ओपी इधर भी, कॉमन लिख देंगे। थर्ड चीज ओए जो होगा ओबी के बराबर होगा, ओए ओबी के बराबर होगा, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, हिंदी में लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं फॉर सेम सर्कल। तो ये क्या है, राइट हैप्पीनेस साइड RHS। तो ये दोनों ट्राइंगल यहां कॉन्ग्रुएंस होता है। ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल OPB। किस क्राइटेरिया से, RHS एक प्रॉपर्टी है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो RHS से आपका कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब बाइसिपिसिटी EP का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, अगर AP ले रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा BP, और यही चीज तो आपको प्रूफ करना है, AP इक्वल टू BP। ये आपका CPCT से प्रूफ हो गया। अब कुछ बच्चे को कंफ्यूजन होता है, ये थ्योरम 9.3 हो गया कि भाई किसी भी सर्कल में कॉर्ड पे सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइन तो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट करता है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये कैसे होता है, EP इक्वल टू BP हाफ ऑफ AB या ट्वाइस ऑफ AP ट्वाइस ऑफ BP इक्वल टू AB। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैं यहीं पे थोड़ा सा समझा देता हूँ चीज को, बहुत आसान है। अब ये चीज खत्म हो गया थ्योरम 9.1, ये एडिशन में आपको समझा रहा हूं। अब जैसे कि यहाँ पे EP और BP को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB, ये पूरा लेंथ हो जाएगा। अब AP की जगह AP लग दो, BP यहाँ AP के बराबर है तो BP की जगह AP आ गया और इक्वल टू AB। एक AP दो AP, तो 2AP इक्वल टू AB हो गया, 2AP इक्वल टू AB। अब चाहो तो आप BP की जगह, मैंने यहाँ AP रखा है तो आप AP की जगह BP भी रख के ये भी प्रूफ हो जाएगा, 2BP इक्वल टू AB, ये भी हो गया प्रूफ।
और सेकंड चीज आप चाहो तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ab/2। तो बस ये कॉन्सेप्ट होता है और कुछ नया नहीं होता है। तो उम्मीद है काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा थ्योरम 9.3, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और अच्छा लगे तो अपने दोस्त में भी शेयर करें ताकि वो भी कुछ नई चीज सीख पाए।